गुस्सा करने वाले से जरूर सुने। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि गौतम बुद्ध का गुस्सा कैसा रहता होगा? वैसे उन्हें अपने गुस्से पर 100% नियंत्रण था, लेकिन जब उनके मुंह पर एक व्यक्ति ने थूक दिया था, तब क्या वो अपना गुस्सा रोक पाए थे या नहीं? यह जानने के लिए पूरी कहानी जरूर सुनिएगा। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने तो कभी अपने जीवन में गुस्सा किया ही नहीं, लेकिन क्या आप गुस्सा करते हैं? क्या आपके आसपास के लोग या आपके परिवार के सदस्य गुस्सा करते हैं? अगर गुस्सा करते हैं तो इस कहानी के माध्यम से आपको इसका समाधान जरूर मिल जाएगा और आप गुस्सा करना बिल्कुल छोड़ देंगे। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उस उपदेश में गौतम बुद्ध बता रहे थे कि क्रोध एक अग्नि है, क्रोध एक ज्वाला है, क्रोध एक विष है और क्रोध एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में आप अपना आपा खो बैठते हैं। क्रोध करते वक्त क्रोधित व्यक्ति सामने वाले का नुकसान करना चाहता है, लेकिन मित्रों, ये कैसे संभव है कि क्रोध आप करें और उस क्रोध की वजह से किसी दूसरे का नुकसान हो? यह तो कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, यह जरूर होगा कि उस क्रोध की वजह से आप जरूर परेशान होंगे, आपकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ेगी और आपकी शारीरिक अवस्था भी खराब हो सकती है। गुस्से में आप कुछ ऐसा बोल या कर जाएंगे जिसकी वजह से आपकी इज्जत भी खराब हो जाएगी। क्रोध मानो इस तरह है कि आप खुद जहर पीना चाहते हैं और उस जहर का असर किसी दूसरे के शरीर में देखना चाहते हैं, लेकिन यह कैसे हो सकता है? जब आप क्रोध रूपी जहर को खुद ही पी रहे हैं तो उसका असर भी आपके ऊपर ही होगा ना। जब गौतम बुद्ध यह उपदेश दे रहे थे, उस दौरान उपदेश देते वक्त गांव के लोगों की इकट्ठा हुई भीड़ में एक क्रोधी व्यक्ति भी बैठा हुआ था। वह क्रोधी व्यक्ति इस बात को सुनकर और भी क्रोधित हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वह अपने आप की बेइज्जती महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि बुद्ध उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। गौतम बुद्ध के क्रोध के इस उपदेश को सुनते सुनते वह क्रोधित व्यक्ति इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि वह उस भीड़ से उठा और उसने जाकर बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। गांव के लोग और बुद्ध के शिष्यगण उस व्यक्ति की इस हरकत से भड़क उठे। उनका क्रोध इतना ज्यादा था कि वे लोग उस क्रोधित व्यक्ति को मारने पर उतर आए, लेकिन बुद्ध ने उन लोगों को शांत किया। उन्होंने बड़े ही शांत स्वर में उस क्रोधित व्यक्ति से पूछा, भाई, क्या तुम और भी कुछ करना या कहना चाहते हो? वह क्रोधित व्यक्ति बिना कुछ बोले वहां से चला गया। गांव के सारे लोग और शिष्यों ने पूछा कि हे भगवान, वह बुद्धिहीन आपके मुंह पर थूक कर चला गया और आप क्रोधित भी नहीं हुए, आपको जरा भी गुस्सा नहीं आया, भला यह कैसे हो सकता है? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, क्रोध अग्नि और ज्वालामुखी की तरह होता है, इसके चपेट में आने से केवल अनर्थ ही होगा। उस व्यक्ति ने गलत कार्य किया और अगर मैं भी उसी की तरह क्रोधित हो जाऊं तो मैं भी गलत कार्य कर देता। हो सकता है वह व्यक्ति किसी परेशानी में हो या किसी बात को लेकर परेशान हो, जिसकी वजह से उसने ऐसा गलत कार्य किया। गांव के सारे लोग बुद्ध की बात को भली भांति समझ गए और उन्होंने अपने गुस्से को शांत कर लिया। फिर अगले ही दिन गौतम बुद्ध किसी दूसरे गांव में उपदेश दे रहे थे। उसी दौरान वह गुस्सैल व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगा और उसने कहा, हे महात्मा, मेरा गुस्सा अब शांत हो गया है। मैंने कल जो अनर्थ कार्य किया था उसकी वजह से मैं बहुत पछता रहा हूँ। मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने किसी पर गुस्सा किया और वह व्यक्ति कुछ भी नहीं बोला और नाराज भी नहीं हुआ, जबकि जो हरकत मैंने की थी उस हरकत पर तो कोई भी मुझे मारने के लिए दौड़ता। कल रात से मुझे नींद भी नहीं आई है और आज सुबह से ही मैं आपको खोज रहा हूँ। खोजते खोजते आपके चरणों में आकर गिर पड़ा हूँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। गौतम बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं मित्र, मैं तो उस बात को कब का भूल चुका हूँ। मैंने तो उस वक्त भी उस बात पर गौर नहीं किया था जब तुमने मेरे मुंह पर थूका था। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, आप महान हैं। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी आप मुझसे इतने नम्र स्वभाव से बातें कर रहे हैं। मुझे दोष देने के बजाय मेरे दोष का बचाव कर रहे हैं। इस नासमझी गुस्से की वजह से हुए पाप के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पश्चाताप ने तुम्हें तुम्हारे क्रोध की अग्नि से मुक्ति दिला दी है। जाओ, सुखी रहो। दोस्तों, गुस्सा करके हम अपने दिमाग को खराब करते हैं। गुस्सा करके ही हम अपने जवान से कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। गुस्सा करके हम बेवजह किसी से भी झगड़ा कर लेते हैं। गुस्सा करने से हमारे द्वारा किए गए निरर्थक कार्य को घंटों तक, दिनों तक, सप्ताह तक, महीनों तक
यहाँ तक कि सालों तक उस बात को लेकर हम परेशान रहते हैं। कई बार तो गुस्से में हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमारे मृत्यु के बाद ही खत्म होता है। हम जब किसी भी सही या गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते तब हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और हम गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन उस गुस्से से नुकसान किसका हो रहा है? अगर आप किसी बात से या किसी के कुछ कहने से क्रोधित होते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कर रहे हैं। उस गुस्से की वजह से सामने वाला व्यक्ति जो आपको कुछ कहकर या सुनाकर जिसकी वजह से आप चिड़चिड़ा कर क्रोधित हुए, वह तो चुपचाप चला गया। उसे जो करना था उसने वह कर लिया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो गुस्सा होकर मानसिक या शारीरिक रूप से खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। जिस बात पर आप गुस्सा हो रहे हैं उस बात को आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचने और समझने की कोशिश करिए। सच कह रहा हूँ, आप गुस्सा करना ही छोड़ देंगे क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी वजह से केवल और केवल खुद का ही नुकसान होगा और किसी का नहीं। मित्रों, उम्मीद करता हूँ इस कहानी को सुनने के बाद आप गुस्सा नहीं करेंगे, सब्र का मंथन करते हुए सही कर्म करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।